हुए सबसे कहते हैं पहले इन 6 प्रश्नों में ही श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा संपूर्ण होती है। शनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। सबसे पहले सोचने की बात, हम संसार का कल्याण चाहते हैं, परिवार का कल्याण चाहते हैं, पुत्र पिता का, पुत्र माता पिता भाई बंधु सबका कल्याण चाहते हैं, और इस कल्याण के चक्कर में हम अपना कल्याण करना ही भूल जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज अभी समय नहीं, थोड़ा और रुक जाओ, बेटी बेटा का ब्याह हो जाए, फिर समय मिलेगा, फिर सत्संग करेंगे। बेटी बेटा का ब्याह हो गया, अब कहता नाती पोते हो जाए, फिर समय मिलेगा। नाती पोते भी हो गए, जिम्मेदारी बढ़ी कि घटी? जिम्मेदारी बढ़ गई। अभी तो बेटा ड्यूटी में चला जाता था, कुछ समय मिलता था, बहू 24 घंटे घर में है तो उसके पास रहना। नाती पोते हो गए तो उसको रखना है, स्कूल समय पर भेजना है, स्कूल से लाना है। दादी दादा बस के टाइम पर सड़क में जाकर खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि आजकल तो वर्किंग है ना, बहू भी बेटा भी, तो जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर उसको घर में लाओ, खाना खिलाओ, उसको सुलाओ, जब जगह उसकी प्रतीक्षा करो। शाम हो गई, स्टील का डिब्बा ले लिया, दूध लेने जाना है। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, कथा तो आप लेट कर देते हो, 5 बजे दूध मिलता है, कथा आपकी 7 बजे 6 बजे तक चलती है, और अगर दूध नहीं आया तो घर में कलेश हो जाएगा। अब ये कलेश के चक्कर में पूरी जिंदगी को गंवा दिया। कभी फुर्सत मिली? फुर्सत कभी नहीं मिलती। फुर्सत तब मिलती है जब आप ठान लेते हैं, आप दृढ़ संकल्प हो जाते हैं, तब फुर्सत मिलती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं सब उम्र गुजर गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। अब उसको बता दे लाइट कहाँ लगानी है। तो कैसा समय चाहिए आपको? समय फुर्सत कभी नहीं है, जिंदगी गुजर जाती है। तो कहते हैं सबसे पहली बात कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा, शास्त्र बहुत हैं, परंतु मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है वह बताइए। तीसरी, भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं तो वो अवतार क्यों लेते हैं? कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, क्योंकि भगवान के कितने अवतार हैं? मुख्यतः 10 अवतार और पूर्ण 24 अवतार बताए गए हैं। तो भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं, कृपा करके यह बताइए। चौथा प्रश्न किया सनकादि ऋषियों ने कि यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के कितने अवतार हुए? जीवन का परम, 5वां प्रश्न है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? क्या जीवन का परम लक्ष्य है खाओ पियो सो और संसार के आनंद लेते हुए इस संसार को छोड़कर चले जाओ? क्या जीवन का सुख यही है? बोले नहीं, जीवन का सुख जीव मात्र का कल्याण करना है। तो 5वां प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? और छठा प्रश्न, आखिरी प्रश्न है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान की लीला संपन्न हो जाती है तो फिर भगवान इस संसार को छोड़कर परम धाम को चले जाते हैं। तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये जो हम धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं ना, धर्म न दूसर सत्य समाना, ये धर्म कहाँ जाता है? कृपा करके इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब कहते हैं महाराज ये 6 प्रश्न तो ऐसे हो गए जैसे गागर में सागर भरना। एक घड़े में पूरे सागर का जल भर लो,
तो घड़े में गागर में सागर हो गया। बोले महाराज आपने 6 में तो पूरी दुनिया ही पूछ ली, सारी बात पूछ ली, अब रह भी क्या गया, परंतु कोई बात नहीं। इस बात को आपने अपने कल्याण के लिए नहीं पूछा, संसार के कल्याण के लिए पूछा। सूत जी कहते हैं कि महाराज मैं इसका जवाब कैसे दूं? क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब तक सुखदेव जी की प्रार्थना न कर लूं तब तक इस बात का जवाब देना ठीक नहीं। इसलिए हम आप सभी चलते हैं सुखदेव जी के समीप, उनकी वंदना करने, उनसे प्रार्थना करने, स्तुति करने। प्रजन्तु मनुपेत कृत्यम द्वीपायनो बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। इन 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है। ब्रजगतौ धातु में प्रा उपसर्ग लगाया हुआ है। यम पे ब्रजंतु मनपेतुम अपेतु कृत्यम, प्रा उपसर्ग लगा है और ब्रजगतौ धातु है व्याकरण में। और भगवान श्री सुखदेव जी का जैसे जन्म हुआ, जन्म लेते ही सुखदेव जी चले गए। कहाँ? जंगल की ओर। आज तक ऐसा सुना है कि कोई बेटा पैदा हो और पैदा होते ही जंगल चला जाए? हैं? अरे 9 महीना मातृगर्भ में रहा, फिर कम से कम 1 साल तक वह चल फिर नहीं पाता, पालने में रहता है। पर सुखदेव जी को ऐसा नहीं हुआ। सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल चले गए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी का जो वैराग्य है ना, उच्च कोटि का वैराग्य है। सुखदेव जी के जो पिताजी हैं ना, वेदव्यास जी, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र आओ पुत्र आओ पुत्र आओ, पुत्र को बुला रहे हैं। फिर भी सुखदेव जी लौटे नहीं। सुखदेव जी सीधे जंगल को चले गए। एक सरोवर था, तालाब था। कुछ जो है जमान कन्याएं कात्यायनी माता की पूजा करने के लिए कार्तिक महीने में जाती थी, तो वहां पर स्नान करती थी। और स्नान भी कैसे करती? सारे कपड़े उतार कर घाट पर रख देती और बिना कपड़ों के स्नान करती। सुखदेव जी जब वहां से गए, सब अपना स्नान करती रही जल में। पर जब सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी गए तो सभी कन्याएं जल से निकल करके और कपड़ों से अपने शरीर को ढक लिया। सुखदेव जी तो लौट कर आए नहीं। वेदव्यास जी जब लौट रहे थे, देखा सभी ने अपने शरीरों को कपड़ों से ढका हुआ है, तो रहा नहीं गया। व्यास जी ने पूछा कि बेटियों, यह बताओ कि मेरा जवान पुत्र यहाँ से गया, तब तो तुमने शरीर नहीं ढका, बिना कपड़े के स्नान करती रही, और मैं तुम्हारे बाबा के उम्र का हूँ, तुम्हारा दादा हूँ, और तुम मुझे देख करके ही वस्त्र क्यों ढक रही हो? तब कन्याओं ने कहा कि बाबा, जो तुम्हारे पुत्र हैं ना, उन्हें संसार का ज्ञान ही नहीं। छोटा बालक जब पैदा होता है, उसके पास माँ किसी अवस्था में रहे, उसे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उसे यही पता नहीं कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कोई भेदभाव से मतलब नहीं। पर बाबा, आपको तो संसार से मतलब है, आप तो यह जानते हैं यह स्त्री है यह पुरुष है, इसलिए हमने आपको देख करके वस्त्र से शरीर को ढका। वेदव्यास जी सोचने लगे, अरे मेरा पुत्र इतना महान कि जो संसार का जिसे कोई ज्ञान नहीं। सुखदेव जी आए नहीं, सीधे जंगल चले गए
और लौट करके वेद व्यास जी वापस चले आए।